ओके, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का क्या है, एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बताया था हमने, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके सारे प्रॉपर्टीज़। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, पहला क्वेश्चन ये है कि भाई इसके जो है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी सभी जो आपके मैट्रिक्स दे रखे हैं उन सबके ट्रांसपोज निकालने यानी परिवर्त निकालने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहला मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 5 1/2 और माइनस का 1। तो बस इसको मैं ए मान के चल रहा हूँ। तो ए का परिवर्त यानी ए का ट्रांसपोज, ए डैश क्या होता है, ट्रांसपोज रो को कॉलम में, कॉलम को रो, ये कॉलम में लिखा है इसको रो में लिख दो, यानी 5 1/2 और माइनस का 1। आ गया समझ में, ऐसे सारे हो जाएंगे ये। एक और कर देते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं, सेकंड वाला खुद से कर लेना। ए इक्वल्स टू मान लेते हैं -1 √3 2 5 5 3 6 6 माइनस का 1। तो ए डैश क्या हो जाएगा इसका, जस्ट रो को कॉलम में, कॉलम करो, रो ये है कॉलम में लिख दो सबको, -1 5 6 और ये भी √3 5 और 6 और ये आ जाएगा 2 3 माइनस का 1। आ गया समझ में, आ गया ना। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला, पहले इसको करो, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। ए वाला मैट्रिक्स दे रखा है, बी वाला मैट्रिक्स दे रखा है, तो वेरीफाई आपको करना है। क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश होता है, और ऐसे ए माइनस बी का डैश किसके बराबर होता है, ए डैश माइनस बी डैश। ये आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में भी पढ़े थे सारे, किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, सब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसका क्या लेते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी का होल डैश, इसको निकालते हैं पहले। सबसे पहले आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी निकालो। ए प्लस बी का मतलब है कि ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ दो आपस में। -1 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, 2 और 1 3, 3 और 5 जुड़ जाएंगे, बट यहाँ माइनस का है तो माइनस का 2 आएगा। 3 में 5 घटा देंगे, माइनस का है क्योंकि माइनस का 5 ज़्यादा है। 5 और 1 6, 7 और 2 9, ये 9 है ना, 9 और 0 9। ठीक है, 9 ही है ना क्वेश्चन में, हाँ ठीक है। और -2 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। आ गया समझ में, a प्लस बी निकल गया आपका। अब इसका क्या निकाल दो आप, a प्लस बी का डैश, समझ रहे हो, इसका डैश निकाल दो। तो डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, यानी -5 3 माइनस का 2 6 9 9 कॉलम में लिख दिया, ये माइनस का 1 4 और 2, ये a प्लस बी का डैश निकल गया। अब उसके बाद इस वाले को लेते हैं, यानी RHS लेके चलते हैं। RHS में क्या है आपका, a डैश प्लस b डैश। ठीक है, तो देखो a का डैश, इसका डैश निकाल दो, यानी इसका डैश निकाल के क्या आएगा जरा बताओ तो, a डैश रो को कॉलम में चेंज करना है, यानी -1 2 3 और इसको भी 5 7 और 9, यह आएगा -2 1 और 1 प्लस बी डैश, यानी बी का डैश, इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या आ जाएगा, -4 1 और -5, रो को कॉलम में लिखना है, 1 2 0 और 1 3 1। ठीक है, इन दोनों का प्लस कर लो जरा, सेम आना है। -1 और -4 कितना आएगा, माइनस का 5, 5 और 1 6। ठीक है, -2 और 1 माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा। ये सब यही आएंगे, देख लो आप चेक करके, 4 -2 9 और 2। इसका मतलब देख रहे होगे आप, a प्लस बी का होल डैश जो आया वही आपका a डैश प्लस b डैश के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं अतः क्या, a प्लस बी का होल डैश किसके बराबर आ गया, a डैश प्लस b डैश। तो सेम आप इसको भी ऐसे ही करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप a माइनस बी को, a और b को माइनस करोगे, जैसे ये करा हमने प्लस, माइनस करोगे आप, उसके बाद उसका डैश निकाल दोगे। फिर
ए डैश और बी डैश जो ये आया है इसको फिर क्या करोगे आप अलग से माइनस करोगे, प्लस करा था हमने यहाँ पर, अब आप क्या करोगे माइनस, तो वो दोनों क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे। तो सेकंड वाला आप खुद से कर लेना ट्राई, हो जाएगा ना, कर लो इसको फटाफट। अब थर्ड क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि ए डैश का मान दे रखा है, बी दे रखा है, वेरीफाई ये करना है जो पहले करना था पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इस बार ए की वैल्यू नहीं दे रखी लेकिन ए डैश दे रखा है आपको। तो ए डैश से ए कैसे निकालेंगे, इसका फिर से क्या निकाल के डैश, अगर हम ए डैश का फिर से डैश निकाल दें मतलब ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दें, तो वो किसके इक्वल आता है ए के इक्वल आता है, ये आपने इसके प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो ए डैश का फिर से डैश निकाल दो यानी इसका डैश निकाल दो, तो 3 4 -1 2 और 0 और 1 जो आपके क्या थे कॉलम में लिखे थे वो आपको किस में लिख दिए रो में। तो ए मिल गया और बी आपके पास इतना था ही पहले से -1 2 1 2 3। अब इनको क्या कर दो, देखो प्लस वाला मैंने पिछले वाले में करवाया था, अब इस बार माइनस वाला करवा दे रहा हूँ इनका, ठीक है वही चीज़। a माइनस बी का डैश निकाल लेना आपको, सबसे पहले आप a माइनस बी लिख लो, a माइनस बी लिख लिया यानी a माइनस ए को b में से माइनस करो, 3 में 1 माइनस करेंगे लेकिन देखिए माइनस का है बीच में माइनस का साइन तो उसको क्या कर देगा प्लस, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, कन्फ्यूज नहीं होना है ऐसे कि 3 में 1 माइनस करके आप 2 लिख दो, ऐसे नहीं, पहले से माइनस है वो और एक माइनस हम खुद से लगा रहे हैं ये वाला माइनस, तो वो माइनस और ये वाला माइनस मिलेगा क्या हो जाएगा प्लस, और ये -1 और ये -2 हो जाएगा माइनस का 3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 0 में -1 करेंगे तो माइनस का 1 है, 4 में 1 माइनस करो 3, 2 में 2 माइनस करो 0, 1 में 3 माइनस करो माइनस का 2। अब इसका क्या निकाल दो डैश, यानी a माइनस बी का डैश निकाल दो, तो क्या आएगा जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो, 4 -3 माइनस का 1 और 3 0 माइनस का 2। आ गया समझ, a माइनस बी का डैश हो गया ये। अब क्या करना आपको a डैश माइनस बी डैश कर देना, a डैश माइनस बी डैश, a का डैश कितना आएगा देखो a ये था, इसका डैश निकाल दो कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1 0, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और 4 2 1, a डैश आ गया माइनस b का डैश यानी इसका भी डैश निकाल दो, -1 2 1 और 1 2 3, यानी रो को किस में कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। अब क्या करो इसको सॉल्व कर लो ज़रा, 3 में 1 माइनस, देखो ये वाला माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 माइनस करो 3, -1 और -2 माइनस का 3, 2 और 2 0 माइनस, माइनस का 1 और माइनस का 2, तो सेम आया नहीं आया ये दोनों, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल डैश किसके बराबर आएगा a डैश माइनस बी डैश की, या हमने वेरीफाई कर दिया इसको, ठीक है। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद इसकी बात करवा दूँ दूसरा वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है देखो, a डैश दे रखा है b दे रखा है और हमको फाइंड करना है a + 2b का होल डैश पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी a की ज़रूरत पड़ रही है हमको, तो जब a डैश से अगर हमको a की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं इसका फिर से डैश निकाल देते हैं, वो a के बराबर होता है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ट्रांसपोज की। तो यहाँ से इसका डैश निकाल दो तो -2 3 1 और 2, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसको लिखना है, अब समझ गए a + 2b, देखो ज़रा a प्लस सबसे पहले 2b, अब a देखो क्या है, a तो आपका ये आ चुका है यानी -3 1 और 2, ये आपका a आ चुका है, प्लस 2 इंटू b कितना है b को लिख लो -1 1 0 और 2, इसको ज़रा सही से लिखो, a को लिखो -2 3 1 2 प्लस b के लिए आपको क्या है पता, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से सब में मल्टीप्लाई होगा, -2 2 0 और 4। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आएगा -2 और -2 -4, 1 और 0 1, 3 और 2 5 और 4 और 2 6 हो गया। अब इसमें क्या करो आप a + 2b का होल डैश यानी डैश निकाल दो, जो a + 2b की वैल्यू ये आई ना इसका डैश निकाल दो आप, तो यानी आ जाएगा -1 1 5 और 6, a ट्रांसपोज जिसे हम कहते हैं, इसका पूरे का ट्रांसपोज, तो इसका ही आंसर हो गया। आया समझ में,
ओके, वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश हमने पढ़ा है। ये इसकी ट्रांसपोज की क्या है, प्रॉपर्टी है। यानी कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में अगर दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, उसका दोनों की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज निकाले तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, बट आगे पीछे ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अगर दो एक ए और बी दो हमारे पास आर्ग्यू दे रखे हैं, तो उन दोनों के गुणनफल का अगर हम डैश निकालें तो किसके इक्वल आएगा, बी डैश और ए डैश के इक्वल आएगा। समझ गए? मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, ए और बी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ए और बी, पहले ए डैश और बी डैश निकाल लो ताकि बाद में मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, या चलो बाद में ही निकालेंगे। सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना। ए क्या है दे रखा है आपको, 1 -4 और 3, और बी कितने दे रखा है, माइनस का 1 2 और 1। आप क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। रो इंटू कॉलम होती है ना, रो ये है, ये कॉलम है। एक और एक की मल्टीप्लाई माइनस का 1, एक और 2 की मल्टीप्लाई 2, एक और एक की मल्टीप्लाई 1, 1 से तीनों में हो गया। अब 4 की बारी, दूसरा रो और कॉलम, 4 एकम 4 माइनस का और प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 माइनस का और 4 एकम 4 माइनस का 4। फिर 3 से करो, 3 1 जा माइनस का, 3 2 जा 6, 3 और माइनस का 1 है ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 और 1 3। ये आपका आ गया। ठीक, अब क्या करो, इसका डैश चाहिए ना हमको, यानी ए बी का डैश, है ना, यानी इसका ट्रांसपोज निकालो। क्या आएगा, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। ये हो गया -3 6 और 3। अब क्या करना आपको, ये निकालना है बी डैश इंटू ए डैश। बी का डैश बताओ जरा, बी कहाँ पर है, वो है, तो इसको कॉलम में चेंज कर लो, यानी -1 2 और ए डैश रो में चेंज जाएगा ना, कॉलम में देखा तो रो में चेंज जाएगा, यानी 1 -4 और 3। अब इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 माइनस का 1, 1 इंटू 4 4 आएगा, प्लस का आएगा इस बार क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। 1 इंटू 3 माइनस का 3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6। अब 1 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 -4 और 3। तो दोनों देखो इक्वल आ रहे हैं ये। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए बी का होल डैश इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ए डैश इंटू बी डैश के इक्वल होता है। आ गया समझ में, वेरीफाई हो गया। ऐसी सेम सेकंड पार्ट भी है इसका, वो भी आप खुद से कर लेना। मतलब यही दोनों दे रखे, बस डिजिट चेंज है, इसी रूप में दे रखा। समझ गए, करो इसको फटाफट। ओके, 6 वाला क्वेश्चन है। पहला पार्ट ले रखा, सेकंड खुद से करना है। ए आपको दे रखा है और आपको वेरीफाई करना है ए डैश ए इक्वल्स टू आई होता है। ये होता है, ये ध्यान देना। किसी भी मैट्रिक्स का डैश से उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा आई के इक्वल आता है। आई क्या होता है, आइडेंटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह। हाँ, तो पहले आपका ए तो पता ही, इसका ए डैश निकाल दो, यानी इसका ट्रांसपोज निकाल दो। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। यहाँ तो समझ में आ गया। अब ए डैश की मल्टीप्लाई किससे करानी है, ए से। ए डैश लिखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्या लिखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा आएगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए डैश ये हो गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा, उल्टा लिख दिया था यार, ए डैश की वैल्यू लिखना था ना, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ए डैश मैंने लिख दिया, ये वाला है। अब ए आपका ये है, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। मल्टीप्लाई करना तो आपको बचपन से ही पता है या नहीं, बताओ। अरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई तो पता ही है, बस फिर आप इसमें मैट्रिक्स आ गया और क्या है, उनकी तो मल्टीप्लाई करनी है।
तो रो इंटू कॉलम होती है मल्टीप्लाई, यानी इस रो की इस कॉलम से होती है ऐसे करके। कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब उसके बाद इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ करेंगे यही, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, ठीक है। और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सेम अब दूसरे रो में आएंगे, इस दूसरे रो की पहले कॉलम से साइन अल्फा इंटू, फिर कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस पहले लिख लेते हैं साइन अल्फा। उसके बाद इसी रो की दूसरे कॉलम से साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से आप ध्यान दो, हाँ ये कट गया, ये वाला भी कट गया, एक जैसे हैं। हाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये 0, ये और ये 1, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, यानी तत्समक आव्यूह बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ए डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटू ए किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल। ऐसी कुछ भी हो जाएगा, देखो बी डैश इंटू बी किसके बराबर हो जाएगा, आई के इक्वल। ये याद कर लेना इस प्रकार से, यानी किसी भी मैट्रिक्स के डैश से उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो उसके मतलब आई के इक्वल आता है। समझ गए। सेकंड वाला पार्ट इसका सेम ऐसे ही कर लेना, पहले इसको करो। सातवां क्वेश्चन क्या है, पहले वाला है सातवें का फर्स्ट पार्ट, सो दैट द मैट्रिक्स ये इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इस वाले मैट्रिक्स को हमको सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक का मतलब सममित आव्यूह प्रूव करना है इसको, ठीक है। और दूसरे वाले में इस वाले को हमको क्या करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, यानी विषम सममित आव्यूह प्रूव करना है। तो यानी सिमेट्रिक के लिए क्या था, ए डैश निकालते थे दोनों के लिए, तो ए डैश क्या आएगा जरा बताओ, तो इसका डैश बताओ क्या आएगा। हाँ 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3, तो सेम आया नहीं आया, ए के बराबर, सेम आए ना दोनों ए के बराबर। तो यानी ए डैश किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। यहाँ लिख देंगे ए डैश इक्वल्स टू ए है, तो मतलब ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह है। आ गया ना समझ में। ऐसे ये वाला देखो, दूसरा वाला, ये पहला वाला हो गया, अब दूसरा वाला ए डैश निकालो जरा इसके लिए, 0 1 माइनस का 1 -1 0 1 1 -1 और 0। इसका डैश क्या किसके बराबर आ रहा है जरा बताओ तो। यहाँ देखो ए की तरह ही दिख रहा है, बट जो नेगेटिव वाले हैं वो यहाँ पॉजिटिव आ रहे थे, और जो पॉजिटिव है वो क्या आ गया, नेगेटिव। देखो जो -1 है तो यहाँ प्लस का 1 आ गया, जो प्लस का 1 है माइनस का 1 आ गया, और ये प्लस का 1 था यहाँ माइनस, या प्लस का 1 था माइनस। तो कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है वो क्या आएगा, नेगेटिव। अगर इसके ए की तरह बनाने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो ए डैश है वो किसके इक्वल आएगा, आपका माइनस ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, यानी विषम सममित आव्यूह। आ गया ना समझ में। फर्स्ट और सेकंड में केवल डैश निकालने, -a के बराबर आएगा +a के बराबर। ओके, ये आपको दे रखा है 8th क्वेश्चन, और ये आपको देखो a + a डैश आपका सिमेट्रिक होता है। कल भी बताया था, समझाया भी था क्यों होता है, बट अभी आपको विद एग्जांपल प्रूव करना है। a - a डैश की सिमेट्रिक नहीं विषम सममित होता है, लिखना है, प्रूव करके ना आपको, ठीक है। सबसे पहले a आपका a + a डैश चेक करना है। a कितना है आपका 1 6 5 7 प्लस a डैश कितना है 1 6, a डैश इसका डैश निकाल दो 1 5 6 7, हो गया, निकल गया a का डैश। दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 2, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। इतना समझ में आ गया।
अब हमको क्या करना है, इस पूरे, क्योंकि हमको कुछ सिमेट्रिक प्रूव करना है ना ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश का अगर हम फिर से डैश, इसका डैश निकालें टोटल का, मतलब ये देखो इस पूरे को अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो, पी मान लेते इस पूरे को, तो इस पूरे यानी इस पी का डैश निकाल दो तो क्या बनेगा बताओ ज़रा, 2, 11, 11 और 14। तो इसका मतलब ये फिर से पी के बराबर बन गया, बना नहीं बना पी के बराबर। पी आपने किसको लेट करा था, इसको, ये किसके इक्वल था, ए प्लस ए डैश के इक्वल था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश का अगर हमने जो डैश निकाला तो किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए डैश के बराबर ही तो आया। इसका मतलब ये क्या है आपका, सिमेट्रिक है। आया समझ में इतना, आया नहीं आया बताओ। अगर आप पी नहीं मानना चाहते हो तो इस पूरे को ही, इस पूरे का ही डैश लिख दो ऐसे ही करके, बात तो वही पढ़नी, ए प्लस ए डैश की वैल्यू तो ये है, इसका डैश फिर से उसी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। इसकी सिमेट्रिक चेक करते हैं, पहला वाला हुआ आपका, दूसरा वाला ए माइनस ए डैश चेक करो, ए कितना है आपका 1657 माइनस ए डैश आपका ये है 1567, माइनस करो जरा इसको, 1 1 माइनस करेंगे 0, 6 में 5 माइनस करेंगे माइनस का 1, 6 में 5 इधर वाला माइनस प्लस का 1 आएगा इस बार, क्योंकि इस बार माइनस का कम है, 7 में 7 0। अब इसको ज़रा, इसको भी पी लेट करो आप, है ना, तो पी डैश चेक करो, पी डैश कितना आएगा 0 -1 1 और 0। इसका मतलब देखो जो माइनस का था वो किसका आ गया यहाँ प्लस का, और जो प्लस का था वो किसका आ गया माइनस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी डैश है वो माइनस पी के बराबर आ गया, क्योंकि अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो फिर से ये पी के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए का डैश, इस पूरे का जो डैश है वो आपका माइनस ए डैश के इक्वल आ गया, यानी ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, यानी विषम सममित हो गया। बात समझ में आ रही है ना, माइनस कर दिया, जो आया इसका फिर से डैश निकाल दिया, वो आपके माइनस पी के इक्वल आ रहा है। तो यही तो हमने पढ़े थे सममित और विषम सममित में, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कि ए डैश अगर ए के इक्वल आ रहा है तो वो प्लस वो सिमेट्रिक होगा, और ए डैश अगर माइनस ए के बराबर आया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। बात समझ गए, लिख लो। 9th वाला क्वेश्चन देखो, हमको 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू और 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू पता करनी है जब आपके पास ए ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये काम करो, ए प्लस ए डैश निकाल दो, ए प्लस ए डैश, ठीक है। अब ए कितना है आपके पास, चलो पहले लिख लेते हैं। ए कितना है, लिखा है 0 माइनस का ए माइनस का बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और 0। अब प्लस है ए डैश, यानी इसी का डैश, इसी का ट्रांसपोज निकाल दो जरा, 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी और 0। मतलब जो रो में थे उसको हमने सब में कॉलम में लिख दिया, ठीक है। इनको जरा प्लस करो जरा, ए 0 में 0 प्लस करेंगे 0, प्लस ए और माइनस ए 0, प्लस बी और माइनस बी 0, ये तो सभी 0 हो जा रहे हैं, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 तो 0 0 हो जाएगा, सी और माइनस सी 0 हो जाएगा, माइनस बी और प्लस बी 0, सी माइनस 0, ये सब 0 सब 0। बताओ, इतना करने के बाद 0 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको 2 से 1/2 भी करना है ना, 1/2 ए प्लस ए डैश, यानी इस पूरे का क्या निकालना है आपको, मतलब इस ए प्लस ए डैश का मान जो आया उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, सेम आएगा नहीं आएगा, 0 से करोगे मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो कोई दिक्कत थोड़ना है, 1/2 आया यहाँ, 2 से करोगे तो फिर वही आ जाना है, 0 0 0 0 0 0। अरे उतना कहाँ 0/2 लिख रहे हो, है होगा 0 ही, ठीक है। अब a माइनस ए डैश चेक करो, ये पहला वाला हो गया, ये वाला इसको पहला ही कह देते हैं। दूसरा वाला देखो, a माइनस ए डैश, ए आपके पास जो था वो लिखो 0 माइनस का a माइनस का b, a 0 माइनस का c, b c 0
माइनस लगाओ बीच में, और ए डैश आपके पास था 0 ए बी, और माइनस का ए 0 सी, और माइनस का बी माइनस का सी और 0। अब देखो ज़रा, 0 में 0 माइनस करोगे तो 0 आएगा, ए में ए माइनस करोगे तो भाई माइनस का ए और ये माइनस ए क्या आएगा, प्लस का, तो ये आ जाएगा 2a हो जाएगा। बी और ये माइनस का ये भी 2b हो जाएगा, कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस का ए माइनस का 2a, 0 और 0 0 हो जाएगा, c और माइनस 2c हो जाएगा, कि माइनस माइनस प्लस, माइनस b और ये माइनस b माइनस का 2b, माइनस c और माइनस का c माइनस का 2c, 0 और 0 0। अब क्या करना है, देखो इस पूरे को 1/2 से डिवाइड देना है। आ रहा नहीं इतना देखना, इसमें आ रहा है, कह रहा हूँ आ गया समझ में? ठीक है फिर, तो देखो 1/2 लिखा, इसकी वैल्यू लिख दो 0 माइनस का 2 यहाँ तक। चलो इसको इधर, इसको यहाँ लिख देते हैं। चलो क्या था, 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। अब इस पूरे को 1/2 से क्या कर दो, डिवाइड। अब डायरेक्ट कर, चलो लिख लेते हैं, कहीं कन्फ्यूज हो। ये आ जाएगा 0 माइनस का 2a माइनस का 2b, 2a 0 माइनस का 2c, 2b 2c और 0। तो 2 से डिवाइड करोगे तो सब जगह से 2 हट जाएगा, तो 0 a b a माइनस का 0 c माइनस का b माइनस का c और 0। आ गया समझ में? बड़ा आसान सा था, कर लो इसको एक बार। दसवां क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो कल क्या बताया था मैंने, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी सममित और विषम सममित आवधियों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं किसी भी वर्ग आवधियों। कैसे लिख सकते हैं, देखो a इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 a प्लस ए डैश, ये वाला पार्ट आपका सिमेट्रिक होता है, प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित। तो इन दोनों को प्लस करके a के इक्वल आता है, तो यही चीज़ निकाला। सबसे पहले आपको a प्लस ए डैश निकालना, a प्लस ए डैश फटाफट निकालेंगे। a आपका कितना है, इसको a लेके चलो, 3 1 5 और माइनस का 1 प्लस ए डैश, इसी का डैश निकाल दो, 3 5 1 और माइनस का 1, इनको प्लस करो ज़रा, क्या आएगा प्लस करके, 6 6 6 और ये माइनस का 2। इतना समझ में आ गया। अब इसमें क्या करो आप, इसको 1/2 से यानी 2 से डिवाइड करना है, यानी 1/2 a प्लस ए डैश निकालो, इसको बनी 1/2 से यानी 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 3 3 और माइनस का 1। इसको आप एक मैट्रिक्स मान लो, लेट कर लो, p लेट कर लो। अब ये आपको क्या दिखाना है, ये पूरा वाला पार्ट सिमेट्रिक दिखाना है यानी सममित दिखाना है, तो उसके लिए आपको इसका डैश निकालना पड़ेगा। तो यानी p डैश क्या आएगा ज़रा बताओ तो, 3 3 3 और माइनस का 1, सेम आया नहीं आया, देखो p के इक्वल। इसका मतलब है कि जो p डैश है वो p के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या आ गया आपका, सिमेट्रिक हो गया यानी सममित हो गया, आ गया। अब ऐसे आपको ये वाला पार्ट दिखाना है, 1/2, सबसे पहले तो a माइनस ए डैश निकालना है आपको। तो a कितना है आपका, अभी जो लिखा है ये 3 1 5 माइनस का 1, माइनस ए डैश कितना है, 3 5 1 और माइनस का 1, इसको माइनस कर लो, 3 में 3 0, ठीक है, 5 में 1 घटाएंगे 4, 1 में 5 माइनस का 4 और 1 में ये प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको भी 2 से क्या कर दो, डिवाइड, मतलब ऐसे a माइनस ए डैश 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये a माइनस ए डैश की वैल्यू है, तो 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट कितना आएगा, 0 2 माइनस का 2 और 0। समझ में आ गया ना। इसको किससे डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से, क्योंकि ये 1/2 में निकाल।
अब इसको भी आप किसके इक्वल मान लो, इसको मान लो आप क्यू के इक्वल मान लो, और इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है यानी विषम सममित दिखाना है, तो क्या निकाल दो आप, ये यहाँ तक आ रहा है, देखो क्यू डैश चेक करो तो क्या आ जाएगा 0 2 -2 और 0। इसका मतलब देखो जरा, जो यहाँ प्लस के थे वो माइनस आ गया, जो माइनस का था क्या आ गया प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यू डैश है वो माइनस क्यू के इक्वल आ गया, कि माइनस कॉमन लेने के बाद तभी तो क्यू के इक्वल बनेगा वो। तो ये आपका क्या बन गया, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना, यानी विषम सममित आप भी बन गया। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो, क्या कर दो इन दोनों को, तभी किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, यानी प्लस में इधर कर दे रहा हूँ। अब देखो इस चीज़ को प्लस करना है, यानी ये वाला 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी आई, देखो 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी थी, ये इसकी जगह लिखना है आपको, ठीक है। कितना है 3 3 3 माइनस का 1, इस पूरे की वैल्यू प्लस इस वाले की वैल्यू कितनी है 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू, 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू ये है, कितनी है 0 2 माइनस का 2 और 0। इनको ज़रा प्लस करो, 3 में 0 प्लस करेंगे 3, 3 में 2 करेंगे 5, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 और -2 1 के माइनस का, तो क्या ये a के इक्वल आया ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस वाले मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख दिया। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इनको अलग अलग निकाला फिर दोनों को प्लस कर दिया, लेकिन निकालने के बाद चेक भी करेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं। मतलब इससे पहले a प्लस ए डैश निकाला तो उसका हमने सिमेट्रिक चेक करा, फिर ऐसे a माइनस ए डैश ने उसका भी सिमेट्रिक चेक करा 1/2 से डिवाइड करने के बाद। आ गया समझ में। तो ये हमने 10th का पहला वाला पार्ट करा, इसके नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे। बस 2 क्वेश्चन और बच गए, ठीक है इस वाले में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। क्या हुआ।